हजरत असदुद्दीन अवैसी साहब का हेलीकॉप्टर जहां रुकेगा वहां से यहीं पर आ रहे हैं। यहां से वहां जाकर वहां से पलट कर आना कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि जलसे को समाप्त फरमाइए। इसके बाद आपके महबूब कायद आपके दरमियान में आने के लिए ही आए और आपसे मुलाकात करने के लिए ही आए। अब हालात ये है, इस मुल्क हिंदुस्तान के हर तरफ मुसलमान कामयाबी के दरमियान में बीच में आ रहा है इन फिरका परस्तों के। आज से पहले कभी मुसलमान की अहमियत नहीं थी, आज से पहले कभी मुसलमान के कोई मुद्दे नहीं थे, आज से पहले कभी कोई मुसलमान को तवज्जो नहीं देता था। मगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सरजमीन बिहार में जब कदम रखी तो एक तो कामयाबी मिल गई, वक्त के हुक्मरानों को झुकना पड़ा मुसलमानों के सामने। ये मजलिस का पहला फायदा है, ये मजलिस का पहला फायदा है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जहां पहुंच जाते हैं वहां हुकूमत मुसलमानों को तवज्जो देना शुरू करती है। जुल्म, सितम, नाइंसाफी की हद और इंतहा हो गई। अरे जो 14% था उन्हें चीफ मिनिस्टर बनने का ऐलान कर रहा है, जो 2-2.5% है वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने का ऐलान कर रहा है, और हम मियां भाई 18% है मगर आंखों में नहीं है। अब आएंगे आंखों में, अब छिलकर बढ़ेंगे इनके सीनों पर। अरे आज से पहले आपने कोई ऐसे लीडर को पैदा नहीं किया जो हुकूमत की तवज्जो आपके तरफ खींच सके, मगर अल्लाह ने बिहार के बेबस मुसलमानों की दुआओं को सुन लिया। अल्लाह ने बिहार के बेबस मजबूर लाचार बहनों की तकलीफों को सुन लिया। ये वक्त के फिरौनों का खात्मा करने के लिए अल्लाह ने एक मूसा को भिजाया असदुद्दीन अवैसी की शक्ल में। अब होगा मुकाबला, अब होंगी बराबरी की बात, अब होंगी टक्कर की बात, अब होंगी बराबर हक और इंसाफ की सियासत की बात। अरे हद हो गई बर्दाश्त की। बिहार का मुसलमान खाली वोट बैंक के लिए रह गया, बिहार का मुसलमान खाली वोट डालने के लिए रह गया। नहीं, हमको भी चाहिए हिस्सेदारी, हमको भी चाहिए तरक्की, हमको भी चाहिए हमारे आबादियों की हिफाजत, ये हमारे बस्तियों में हमको भी चाहिए हमारे बस्तियों में लाइट और मीठा पीने का पानी, हमको भी चाहिए हमारे बस्तियों में स्कूल, ताकि मुसलमान का बच्चा, मजदूर का बच्चा मजदूर नहीं बनेगा। 70 साल से यही होते आया है, मजदूर का बच्चा मजदूर बन रहा। मगर सलाम और क़यादत को, सलाम असदुद्दीन अवैसी साहब को, जिनके मुबारक कदम बिहार की सरजमीन में पड़े, तो 70 बरस की तारीख आज टूटकर खत्म हो गई। आज से मजदूर का बच्चा मजदूर नहीं बनेगा, मजदूर का बच्चा पढ़ लिख कर काबिल बनेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। और मैं बोल के जा रहा हूं, लिख लो मेरी बात को, हम यहां से जीतते हैं या हारते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जीत हार का खेल खेलने नहीं आई। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अल्लाह ने जरिया बनाया आपकी खुशहाल जिंदगी के लिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अल्लाह ने जरिया बनाया आपकी नस्लें पढ़ लिख कर काबिल होने के लिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अल्लाह ने तरक्की देने के लिए भिजाया आपके दरमियान। अरे हम हैदराबाद से कोई लीडर लेकर नहीं आए, यहाँ पर हैदराबाद का कोई उम्मीदवार नहीं है यहाँ का एमएलए एमपी बनने के लिए। खुदा की कसम हमारा जज्बा है कि बिहार सीमांचल का बच्चा यहाँ की क़यादत को संभाले, और मेरी नजरें देख रही है वो दिन दूर नहीं है। इंशाअल्लाह ताला ये तेजस्वी यादव, ये नीतीश कुमार, ये इंडिया अलायंस और ये एनडीए झुकना पड़ेगा 15 तारीख को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास, क्योंकि तारीख गवाह है बिहार में कभी एक की गवर्नमेंट नहीं बनी, हमेशा मिली जुली सरकार बनी।
अल्लाह मैं तुझसे दुआ करता हूं ऐसे हालात तो पैदा कर दे कि मेरे सदर में असदुद्दीन अवैसी साहब के घुटनों में आके झुकना पड़ा ये नीतीश को, तेजस्वी यादव को। और ये मुमकिन है सीमांचल का मुसलमान अगर हमारे जज्बे को समझे, सीमांचल का मुसलमान अगर हमारी मेहनतों को समझे, सीमांचल का मुसलमान आने वाले रोशन